am very excited. Oh my god, कितनी प्यारी लग रही है. Look at my French toast. सन की सूरत हाल गाइस आप देख लें, डायरेक्ट मुंह पर पड़ रहा है. हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल. वेलकम बैक टू माय व्लॉग आफ्टर एजेस. पता नहीं अभी वॉक करते करते क्यों मैंने सोचा कि मुझे व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए और दोबारा से व्लॉग बनाना चाहिए. आजकल टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी. यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी के साथ साथ इंसान इतना थक जाता है घर जाते जाते, फिर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती. अभी भी बस मैं बिल्कुल घर के करीब हूँ, थक गई हूँ वॉक कर करके. पर बस मैंने सोचा कि मैं थोड़े से क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे पहले भी, तो मैंने सोचा मैं ज़रा इंट्रो अब बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ और बाद में इसको कंपाइल करूँगी. तो साथ साथ अब आपको दिखाती हूँ इस व्लॉग में क्या क्या होगा. एक दो दिन मुझे याद आता है कि मुझे व्लॉग बनाना है और फिर मैं भूल जाती हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़रा क्या कहते हैं उसको, कोशिश करूँगी मैं ज़रा ना कंसिस्टेंट रहूँ, व्लॉग्स के साथ व्लॉग्स बनाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ क्या चल रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ यहाँ अच्छी चल रही है, लाइफ अपडेट्स अच्छी ही हैं मेरी और यूनिवर्सिटी भी अच्छी जा रही है मेरी, मज़ा भी आ रहा है. साथ साथ शॉपिंग, वो स्किन केयर, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट उसी तरह चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो बस आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहूँगी क्या क्या हो रहा है. बाय. अभी के लिए हवा देखें कितनी अच्छी चल रही है. आई होप कि आप लोगों को आवाज़ आ रही हो मेरी सही. हेलो गाइस, आई एम बैक. अभी मैंने व्लॉग शुरू ही किया था आज. पता नहीं मेरे अंदर इतनी वो आई थी कि चलो मैं व्लॉग शुरू कर लेती हूँ. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. मेरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्सल आज आया है जो कि है दिस फिलिप्स लूमिया. इसके लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड थी. और फाइनली दिस इज़ हेयर. अभी मैंने सोचा कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ. पहले आपको इसके बारे में बता देते हैं. यह है IPL हेयर रिमूवल 9900 सीरीज़, जिसके के 4 पार्ट्स हैं. 1 is for body, 1 is for face, 1 for underarm and 1 for bikini. और ये ऊपर लिखा हुआ है प्लस फेशियल हेयर रिमूवर. ये पता नहीं इसमें क्या है, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड. यहाँ के गाइस आपको पता है वैक्सिंग वगैरह तो हम करा नहीं सकते थे, और अगर कराते भी तो वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और पता भी नहीं है कहाँ से करानी है कहाँ से नहीं करानी. टाइम भी नहीं होता इंसान के पास इतना ज़्यादा, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. फिर हमने सोचा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे सुने थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इन्वेस्टमेंट कर ली जाए. तो अब जी मैं इसको पहले खोलती हूँ. बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. आर यू रेडी गाइस? मेरी भी ये पहली फाइनल लुक है. ओके, वेलकम हो गया. गेट स्टार्टेड. ओह माय गॉड, कितनी प्यारी लग रही है. चौथा कहाँ पे है इसका? उसमें तो 4 लिखे हुए. आई थिंक इसके नीचे है कहीं. सारा अब इसको खोल के एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है. ये गाइस उसमें उन्होंने नीचे करके पीछे करके छुपाया हुआ था. मेरा तो पाकिस्तानी वो जाग रहा था मेरे को, वो ये ना इसमें हो ही ना, लेकिन ये इसमें है. ये इसका कैप है और मैं भी इसको ख़राब नहीं करना चाहती गाइस आप लोगों के चक्कर में. इसमें इन्होंने पैक किया हुआ था, यहाँ करके छुपाया हुआ था, तो इसको मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा. ये रही हमारी, ये 3 इसके ये लगे हुए हैं और 1 इसके साथ लगा हुआ है. और देखते हैं इसके साथ साथ हमें क्या क्या मिला है. इसको पहले मैं किसी अच्छी जगह प्लेस कर दूँ. सॉरी, ये इसके साथ नीचे इसका बैग है, हेयर ट्रैवल बैग. अब इसके अंदर इसको डाल लें और बस. एंड हियर इज़ माय फिलिप्स लूमिया. आई एम वेरी हैप्पी. अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपको इसका रिव्यू दूं तो आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा. पहले मैं इसको यूज़ करूँगी फिर ही रिव्यू दूँगी कि क्या है क्या नहीं है. लेकिन अभी तक के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड. वेट नहीं हो रहा कब इसको यूज़ करूँ. और बस अब इसको खोलती हूँ मैं. बाय बाय. अब मैं ज़रा अपनी वाली इंस्पेक्शन करती हूँ. सॉरी, एक्सपेंशन तो मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया है मनी वाइज भी, लेकिन इंस्पेक्शन करती हूँ अब और इसको चेक करती हूँ. बाय बाय. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग. मेरी शक्ल से आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं अभी अभी उठी हूँ
और बस रात को मैंने आपको अपना पार्सल दिखाया था उसी की एक्साइटमेंट में, बस उसके बाद मैंने उसको यूज़ किया अपने आर्म्स पे बस अभी तक तो। और मैंने कहा चेक करें ज़रा क्या हाथ का सीन है। और मुझे कल तो पहला यूज़ करके एक्साइटमेंट भी थी, खुशी भी थी, तब तक तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। और उसके बाद बस फिर मैं सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, यूनिवर्सिटी से आई थी। और अभी अभी मैं उठी हूँ और 3-4 दिन से ना मैं एक फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी देख रही हूँ। मुझे फ्लफ़ी सा है, 1-2 ब्रेड्स को हम ऊपर रख के और फिर उसको फ्रेंच टोस्ट बनाए। तो बस वो देख देख के मुझे भूख लग रही है और मैं कह रही हूँ मैं कब मतलब वो नाश्ता करूँ। कल तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, सुबह सुबह मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, लेकिन आज मेरे पास टाइम है तो अभी चल के उसको बनाते हैं, आपको भी दिखाती हूँ साथ साथ कि क्या बनता है और फिर खाते हैं। सबसे पहले तो गाइस मैंने अपनी चाय रखी है। पाकिस्तान में मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, लेकिन यहाँ की आदत बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन अभी भी एक टाइम तो लाजमी पीती हूँ। सुबह सुबह अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मेरे सर में बहुत दर्द होता है, पता नहीं क्यों। सबसे पहले गाइस आपने एक अंडा लेना है, उसको तोड़ के बाउल में डालना है और उसके बाद इसके अंदर दूध डालना है। और अगर आप भी मेरी तरह प्रो शेफ़ है तो ऐसे ही डाल लें, और अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर मैयर करके किसी चीज़ में डालें थोड़ा सा बस। अब इतने मेजरमेंट एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरी मेजरमेंट तो ऐसे ही होती है, बिना देखे बिना मैयर किए अपने हिसाब से। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून शुगर, और आप इसमें सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं डाल रही। और वो सिरप वगैरह भी आप ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद इतना ज़्यादा, तो मैं इस तरह की चीज़ें नहीं खाती और इसलिए मैं वो नहीं डाल रही। आप चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं कोई भी सिरप, चॉकलेट, ये वो चीज़ें, लेकिन मुझे तो सोच के कुछ हो रहा है, मतलब मैं इतना मीठा अपने अंदर डाइजेस्ट नहीं कर सकती। मैंने गाइस 2 स्लाइसेस लिए हैं, लेकिन मैंने जो रेसिपी देखी थी उसमें उसने 3 स्लाइसेस लिए थे, मुझसे 3 खाए नहीं जाएंगे। अपनी सेहत के मुताबिक मैंने लिए हैं। आप लोग चाहें अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी चाहिए वो तो आप 3 स्लाइसेस ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2 ही लिए हैं। और अब इस मिक्सचर को हम इसके ऊपर डालेंगे, फिर इसको क्या इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी डालेंगे और पूरा इसके अंदर मिक्सचर को वो करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे में क्या करना है। बल्कि मैं आपको साथ साथ ही दिखाती हूँ मैं क्या करूँ, कैमरा सामने एडजस्ट करके। जो नाश्ता बनाने में मुझे 10-15 मिनट लगते हैं ना, रिकॉर्ड करते करते मुझे लगता है घंटा लगेगा मुझे लेकिन कोई नहीं, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। यहाँ पैन भी बस हल्की सी आग पे आपने गर्म करना है और इसको हमने बनाना है बटर में, तो बस बटर इसके ऊपर लगाते हैं। अभी अभी सुबह का टाइम है, लेकिन पता नहीं कितना अंधेरा हुआ है। सुबह मेरे को 9 बज रहे हैं। कल मैं यूनिवर्सिटी से आकर रात को 9 बजे सो गई थी, तो फिर अब इंसान कितना ही सो सकता है। तो फिर सुबह मैं 8 बजे उठ गई। चम्मच तो पकड़ा नहीं मैंने। What? अब दूसरी साइड पर डालेंगे।
रेसिपी से हट के अपने ही जुगाड़ करने पड़ेंगे। या तो वो लोग दिखाते नहीं ये चीज़ें, या फिर उनसे ऐसे ही हो जाती है। उसने तो बस दोनों साइड से डाला था, वो खुद ही आपस में जुड़ गए थे, लेकिन मैंने इनको खोल के इनके बीच बीच में डाला ताकि ये आपस में जुड़ जाए। गाइस ट्राई टू एडजस्ट विद ईच अदर। नाउ ये ज़रा आपस में एडजस्ट कर रहे हैं अच्छे से। ज़रा हम इसको लगा लेते हैं। मैं तो हाथ ही यूज़ कर रही हूँ, अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो फिर चम्मच के साथ आप लोग खेल सकते हैं। बाकी जो इसके अंदर होगा वो हम इसके ऊपर रख के इसके ऊपर सारा डाल देंगे। ये देखें गाइस, सक्सेसफुली मैंने इसको पैन में रख दिया है। अब इसको आपने बड़ी हल्की सी आंच पे पकाना है और तसल्ली से। फिर इसकी साइड चेंज करनी है और फिर ये वाली भी जो साइड्स है ना, उनको भी आपने इसको ऐसे खड़ा करके बनाना है। हेलो गाइस, लुक एट माय फ्रेंच टोस्ट। आप चाहें तो आप 3 से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये 2 काफ़ी हैं, इस वजह से मैंने 2 से बनाया और देखने में बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है। बस अब मैं इसको खाने लगी हूँ। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ इसकी फाइनल लुक। अब गाइस इसको चेक करते हैं ये अंदर से कितना फ्लफ़ी है। ओह माय गॉड, लुक एट। कितना मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन कितना मज़े का लग रहा है गाइस। सॉरी अगर आपके मुंह में पानी आई वीडियो देख के, लेकिन ये बहुत मज़े का लग रहा है, इतना फ्लफ़ी। थैंक गॉड कि मुझसे ये बन गया ऐसे ही। अब आपको लाहौर में अगर आप रहते हैं, या मेरा ख्याल एक्सपेक्टेशन इधर उधर भी है, लेकिन उनकी मैं वीडियोस वगैरह देखती थी और ये जो वो बूजी किस्म के नाश्ते होते हैं ना सुबह, वो देख के तो मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल करता था। लेकिन चलें, अब मैं भी बना सकती हूँ बार बार, और आप भी इसको बना सकते हैं ऐसे ही। बाय, अब मैं खाने लगी हूँ, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। गाइस मैं तो आधा खा के फुल हो गई हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। अभी भी थोड़े थोड़े ब्रेक लेके खा रही हूँ, और साथ साथ मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि कितनी खूबसूरत लग रही है हानिया इस ड्रेस में। ये ड्रामा भी बहुत मज़े का, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन हानिया मुझे बहुत प्यारी लग रही है यहाँ पे। गाइस पहले तो यूके में सन निकलता नहीं, और अगर निकलता है तो ऐसा गंदा निकलता है कि इतना सन टैन हुआ है बाजुओं पे, फेस पे, हर जगह। जो जो चीज़ मतलब नज़र आ रही है ना बाहर, वो हर चीज़ ब्लैक हो चुकी है। सन टैन इतना सख्त किस्म का हुआ है। सबसे पहले आपकी बहन ने एक ये वाला फेंटी ब्यूटी का मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन लगाई है। फिर एक ये पाकिस्तानी ब्रांड का प्लश नेचुरल, ये पता नहीं जन्नत ने मुझे दिया था, वो लगाया है। और अब ये मैं NO7 का लगाने लगी हूँ, टेंटेड प्रोटेक्ट एंड परफेक्ट इंटेंस एडवांस्ड। इस ये भी SPF 50 है, ये भी ऑलमोस्ट SPF 50 है, ये भी SPF 50 है, तीन SPF 50। फिर भी सन टैन हो जाए तो क्या करें। मतलब यूके की धूप मुझे लग रहा है ऐसे जैसे हम दुबई में फिर रहे हैं या किसी मालदीव इस तरह के किसी जगह पे फिर रहे हैं। आपको ये बताना तो भूल गई, आपकी बहन ने पाकिस्तानी आउटफिट पहना हुआ, क्योंकि आज गर्मी बहुत थी बाहर, तो मैंने कहा चलो ये वाले कपड़े चल जाएंगे, ये ही पहन लेते हैं। थोड़ा सा ये भी लगा लेते। बस गाइस यूनिवर्सिटी जाते हुए मैंने ज़रा थोड़ा हैवी मेकअप करना होता है, वरना रूटीन में यही होता है मेरा मेकअप। ब्लश लगाया, मॉइस्चराइज़र और ये चीज़ें लगाई, और बस मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ, यहाँ कि मेरी स्किन भी ज़रा थोड़ी ख़राब हुई है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि लाइट पीछे से आ रही है ज़रा, इसलिए मैं थोड़ी सही नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उधर कहीं भी कैमरा नहीं रख सकती, तो बस यही कर सकते हैं अभी के लिए हम। बाल मैंने आज सारे पीछे बांधे हैं, यहाँ पिन्स लगाई हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों आज गर्मी है तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम भी वो यूके की तरह बोलने लगे आए लाहौर से, जितनी लाहौर में गर्मी है, लेकिन अब यहाँ भी आए हुए ऑलमोस्ट इतना टाइम तो हो गया। गर्मी है इस दफ़ा तो मैंने देखी ही नहीं, तो अब मुझे भी गर्मी लग रही है यहाँ।
दूसरा पाकिस्तान में हम लोग होते हैं ज़रा अंदर, बाहर नहीं निकलते इतना। यहाँ है राक, बाहर निकलना पड़ता है। आपको मैं रोशनी में भी अपनी शक्ल दिखा देती हूँ, मैंने किया क्या अपनी शक्ल के साथ। लेकिन अभी ज़रा मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ। ये सफ़ायर का परफ्यूम गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा है, बड़ी समरी स्मेल है इसकी। कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है मुझे इस पर जब मैंने इसको लगाया हो, बड़ा ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। अब दूसरे भी हैं सम लग्जरी ब्रांड्स, फॉर एग्जांपल दिस वन, लेकिन इनको मैं ज़रा नॉर्मल रूटीन में इतना नहीं लगाती ना, क्योंकि ज़रूरत नहीं। पर मैं ये लोकल वाली लगा लेती हूँ। ये लोकल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लग्जरी फील है इसकी। और बस ये लगा इस बार मुझे रोशनी में देख लें। माई स्किन इज स्किनिंग टुडे। ये मैंने किया है अपने साथ। मस्कारा लगाने का मेरा दिल नहीं है। और बस अब मैं निकलती हूँ। सन की सूरत हाल गाइस आप देख लिए, डायरेक्ट मुंह पर पड़ रहा है। एक और फनी चीज़ तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई गाइस, आप मेरे स्लाइड्स भी देख सकते हैं माशाल्लाह। ऊपर से मैंने पूरा पाकिस्तानी लुक बनाया हुआ है और नीचे मैंने इनको पहना हुआ। और साथ में ये बैग लाई थी कि मैं इसमें एयरपोर्ट्स रखूँगी और गाने सुनूँगी, लेकिन एयरपोर्ट्स घर पे ही रह गए हैं और मुझे ऐसे ही जाना पड़ रहा है। चलो मैं गुनाहों से बच गई हूँ। गाइस सम तो कुछ एक्स्ट्रा ही सीरियस हो गया है मेरे साथ। मतलब मुझे था कि मैं यहाँ से भी टर्न लूँगी तो मेरी बैक साइड पे हो जाएगा, लेकिन अभी भी मेरी फ्रंट साइड पे ही है। अब सारा रास्ता मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। बहुत ही तेज़ धूप है, क्या किया जाए, कुछ कर भी नहीं सकते, यही करना पड़ेगा। जल रही हूँ। हेलो गाइस, हाउ आर यू, वेलकम बैक वंस अगेन। अभी बस मैं आके बैठी थी और मैंने सोचा कि जो व्लॉग मैंने शुरू किया है इसको ख़त्म कर लिया जाए। आई नो कि ये बहुत छोटा व्लॉग है, इसमें मैंने कुछ इतना ख़ास किया नहीं, बस आप लोगों को अपना नाश्ता और मेकअप और एक दो चीज़ें ही बस दिखाई हैं। लेकिन बस अब कल से मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ और मैं व्लॉग करूँ, रिकॉर्ड करूँ। कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ है और फिर यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ इंसान आते आते इतना थक जाता है कि बस खाना खाओ और उसके बाद आपको हिम्मत ही नहीं रहती। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं कल से ज़रा थोड़ा अच्छे से व्लॉग करूँगी। अगर हमें बाहर भी जाना है मुझे और जन्नत को, तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से आप लोग को दिखाऊँ हम क्या क्या कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जितना मैं दिखा सकूँगी ईजीली। और बस यही अपडेट है लाइफ की। पिछले दिनों में कुछ इसलिए ज़्यादा एक्टिव नहीं थी क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी नई नई स्टार्ट हुई थी, मैं ज़रा एडजस्ट करी थी हर चीज़, टाइम और ये सारी चीज़ों को, तो मुझे साथ साथ टाइम नहीं मिल रहा था और ख़ुद भी मैं ज़रा थोड़ी सी स्लो हो गई थी क्योंकि जब मैं आई थी तब मेरी यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो मैं इस तरह ले रही थी जैसे हॉलीडेज़ चल रही हैं। और फिर जब यूनिवर्सिटी शुरू हुई तो मेरे लिए हॉलीडेज़ ख़त्म हो गई। सुबह मुझे यूनिवर्सिटी के लिए जल्दी उठना पड़ता है, यहाँ के 5-6 बजे, फिर घर से निकलना पड़ता है, जाते जाते मुझे वहाँ टाइम हो जाता है और उसके बाद फिर सारा दिन मेरी यूनिवर्सिटी होती है, फिर शाम को मैं वहाँ से वापस आती हूँ। तो इस तरह फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है यहाँ पर, तो इस वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करी थी। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़रा थोड़ा सा एक्टिव रहूँ और साथ साथ व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँ। और आप लोग भी मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। वैसे तो मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये भी एक किस्म की फॉर्मेलिटी है जो मैं कह रही हूँ, तो बस ये कर दीजिएगा। और आज का व्लॉग मुझे लगता है मुझे यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, कल वाला जो है वो मुझे नया शुरू करना चाहिए। तो बस अगर आप लोग ये व्लॉग देखें, आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।